हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं IBPS गुरुजी। और जी हाँ, आपने बिल्कुल सही पढ़ा। हाउ टू रिमेंबर स्क्वायर्स अप टू 50। इस वीडियो में मैं आपको डेफिनेटली 50 तक के स्क्वायर लर्न करवा दूंगा, याद करवा दूंगा, मगअप करवा दूंगा। सबसे आसान तरीका और कभी भूल नहीं पाओगे। हाउ टू रिमेंबर स्क्वायर्स अप टू 15। अगर आपको दिक्कत हो रही है, आपको स्क्वायर्स याद नहीं रह रहे हैं, काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि भाई मुझे स्क्वायर ही नहीं याद रहे तो क्या करूँ, तो ये वीडियो देखने के बाद मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि आपको स्क्वायर 100% याद रह जाएगा। कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। और स्क्वायर की वजह से अगर आपके मैथ्स में मतलब सॉल्यूशन नहीं हो पा रहे थे, सिंप्लीफिकेशन जल्दी नहीं हो पा रहे थे, तो अब ऐसा नहीं होगा। अब आप मैथ्स के सिंप्लीफिकेशन में आसानी से स्क्वायर का यूज़ कर पाओगे। तो इस वीडियो के साथ बने रहिए और मुझे उम्मीद है कि आपको ट्रिक बहुत ही पसंद आने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाउ टू रिमेंबर स्क्वायर्स अप टू 50। 1 से लेके 50 तक के स्क्वायर आप कैसे याद रखें, सबसे आसान तरीका, भूल कभी नहीं पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि स्क्वायर याद रखने के लिए आपको 1 से 10 तक के स्क्वायर तो याद रखने होंगे, और मेरे ख्याल से वो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपको टेबल याद है तो 1 से 10 तक के स्क्वायर तो याद ही होंगे। फिर भी अगर आपको टेबल्स याद नहीं रहते, उसकी भी ट्रिक है, तो उसकी ट्रिक मैंने अपलोड की है। अगर आपको वो देखनी है तो आई बटन पे क्लिक करके वो चीज़ देख लीजिएगा। वो वीडियो भी बहुत ही बेहतरीन है, उसमें भी कोई कमी नहीं है। और मल्टीप्लिकेशन एनी नंबर्स विथ एनी डिजिट नंबर विथ एनी डिजिट नंबर्स का भी मैंने एक वीडियो अपलोड किया है। यूनिवर्सल ट्रिक है, एक ही ट्रिक, और कोई भी नंबर का मल्टीप्लिकेशन आप बड़े ही आसान तरीके से कर पाओगे, वो भी ट्रिक मैंने अपलोड की है। वो भी आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हो, या तो डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले तो अभी की ट्रिक की। कि सबसे पहले तो मैं 1 to 10 का स्क्वायर बता देता हूँ कि अगर 1 का स्क्वायर करना है तो क्या होता है। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, 6 का स्क्वायर क्या होगा 36, 7 का स्क्वायर क्या होगा 49, 8 का स्क्वायर क्या होगा 64, 9 का स्क्वायर क्या होगा 81, और 10 का स्क्वायर क्या होगा 100। बस आपको अगर ये स्क्वायर याद है तो आप कोई भी स्क्वायर कर सकते हो बड़े ही आसान तरीके से। जैसे कि अब 11 का स्क्वायर क्या होता है 121, 12 का स्क्वायर क्या होता है 144, 13 का स्क्वायर क्या होता है 169, 14 का स्क्वायर क्या होता है 196, 15 का स्क्वायर क्या होता है 225, 16 का स्क्वायर क्या होता है 256, 17 का स्क्वायर क्या होता है 289, 18 का स्क्वायर क्या होता है 324, और 19 का स्क्वायर क्या होता है 361, और 20 का स्क्वायर सभी को पता है 400। ठीक है। अब ये याद कैसे रखें, काफ़ी लोगों को ये याद नहीं रहता है। तो मान लो कि आपको याद नहीं रह रहा, तो आपको मैं आज के बाद ट्रिक्स बताने वाला हूँ कि भाई 11 से लेके 20 के स्क्वायर इन 19 तक, ठीक है, 20 का तो एक्सेप्शनल है, सबको ये याद रहता है, तो 11 से लेके 19 तक के स्क्वायर कैसे करा जाए। ठीक है। तो देखो 11 का स्क्वायर मुझे करना है, तो मुझे ये 10 नंबर को याद रखना पड़ेगा। 10 का बेस, ये 10 से कितने ज़्यादा है 10 से 1 ज़्यादा है, तो मैं क्या करूँगा 11 में उसी एक को ऐड करूँगा और उसी एक का स्क्वायर बाजू में जोड़ूंगा, एक का स्क्वायर। ठीक है। और 11 में एक ऐड करोगे तो हो जाएगा 12, और एक का स्क्वायर होगा 1। ठीक है। उसी तरह से मुझे 12 का स्क्वायर करना है, तो क्या 12 10 से कितना ज़्यादा है 2 ज़्यादा है, तो मैं 12 में 2 ऐड करूँगा। जिसका स्क्वायर कर रहे हैं उसी में उसका एक्सेसिव नंबर ऐड करना है। 12 में 2 ऐड किया, और जो ऐड किया उसी का स्क्वायर करना है, तो 2 का स्क्वायर बाजू में रखेंगे, तो 12 और 2 हो जाएगा 14, और 2 का स्क्वायर ही 4 है ना। बहुत ही आसान। 13 का स्क्वायर, जल्दी जल्दी, 13 का स्क्वायर क्या होगा 13 का स्क्वायर 10 से कितना ज़्यादा है 10 से 3 ज़्यादा है, तो 13 में कितने ऐड करेंगे 3 ऐड करेंगे, और जो ऐड किया उसी का स्क्वायर बगल में जोड़ देंगे, तो 13 का स्क्वायर होता है, मतलब 13 और 3 16 हो जाएगा, और 3 9 169। ठीक है। अब यहाँ पे 14 से थोड़े गेम बदल जाती है। अगर आपको 14 से थोड़ा देखना है तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कि 14
14 10 से कितना ज़्यादा है, अगर मुझे 14 का स्क्वायर करना है 14 10 से 4 ज़्यादा है, ठीक है। तो 14 में 4 ऐड कर देंगे और उसी के 4 का स्क्वायर बगल में रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ये ध्यान रखना है 14 और 4 होते हैं 18 और 4 का स्क्वायर होता है 16। तो हम एक ही डिजिट रख सकते हैं क्योंकि ये जो आंसर है वो 3 ही डिजिट में आते हैं, ठीक है। 31 तक आंसर 3 ही डिजिट का रहेगा, 32 से आंसर 4 डिजिट का हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये जो 1 है उसको कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा अगले वाले पे, तो ये आंसर हो जाएगा 196। तो जब भी याद रखो आपको सिर्फ एक ही डिजिट रखना है, ठीक है। तो उसी तरह से अगर मुझे 16 का स्क्वायर करना है तो कितना ज़्यादा है 6, तो 16 और 6 कितना हो जाएगा 22, और 6 का स्क्वायर होता है 36, और इस 3 को यहाँ पे डाल दूंगा तो हो जाएगा 256, ठीक है। उसी तरह से अगर मुझे 17 का स्क्वायर करना है तो फटाफट करो, 17 में कितने ज़्यादा है +7, तो 17 और 7 कितना हो जाएगा 24, और 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, तो ये 4 हो जाएगा कैरी फॉरवर्ड, तो 289 आपका आंसर हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद हो गई है कि आपको डेफिनेटली 20 तक के स्क्वायर के लिए अब कोई टेंशन नहीं है, नहीं है ना, पक्का है ना। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अगर आपने 20 तक के स्क्वायर देख लिए हैं, याद हो जाएंगे इस तरह से, तो डेफिनेटली आपको 50 तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। आपको अब मैं ले चलता हूं सबसे बढ़िया 21 से लेके 30 तक के स्क्वायर के लिए, 21 से लेके 30 तक के स्क्वायर के लिए। जैसे कि मुझे 21 का स्क्वायर चाहिए, 21 का स्क्वायर, अब 21 से लेके 30 तक वो ट्रिक नहीं लगेगी जो हमने 11 से लेके 19 तक के लिए अप्लाई की है, वो सिर्फ 11 से लेके 19 तक के लिए ही थी। और वैसे भी मेरे ख्याल से आप सभी लोगों को जो मतलब इस फील्ड में है, गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर रहे हैं, उनको 1 से 25 तक के स्क्वायर तो नॉर्मली याद ही रहते हैं। जिनको याद नहीं है उनकी बातें चल रही है। और अब 21 की बारी आई है, देखो 21 की बारी आई है। कोई बोलेगा कि सर मुझे 21 का स्क्वायर ही नहीं याद है तो मैं क्या करूंगा, उसकी कोई ट्रिक है? तो ट्रिक नहीं है भाई, एक चीज समझ लो, 20 का स्क्वायर कितना होता है, 20 का स्क्वायर 400। अगर मुझे 21 का स्क्वायर चाहिए तो मुझे क्या करना रहता है पता है, 20 को ऐड करो 400 के में, और नेक्स्ट नंबर को ऐड करो। ये सिर्फ सिक्वेंशियल नंबर के लिए ही एप्लीकेबल है, ठीक है। 25 का मतलब ऐसा नहीं आता, 25 के लिए 24 में ऐड करना पड़ता है तो आ जाता है, ठीक है। क्या करेंगे 20 का स्क्वायर मुझे पता है 400, तो 20 में 20 के स्क्वायर यानी 400, 400 में ऐड करेंगे 20 को और 21 को, और मेरे पास आ जाएगा 21 का स्क्वायर 441। किसी ने बताया ही नहीं था, है ना मजेदार। चलिए, अगर मुझे 22 का चाहिए तो क्या करेंगे, कमॉन 22 का चाहिए तो क्या करेंगे, 441 में 21 को ऐड करेंगे, 22 को ऐड करेंगे, मुझे मिल जाएगा 22 का स्क्वायर 484। 22 का स्क्वायर 484, क्या 484 ही हो रहा है, 484 ही होगा, उसका कोई और निकाल नहीं है। इसी तरह आप 23 पे जा सकते हो, 24 पे जा सकते हो, 25 पे जा सकते हो, बट मैं नहीं बोलता कि ऐसे चलते रहो। आप 23 का स्क्वायर याद रख लो, 23 का स्क्वायर क्या होगा, 23 का स्क्वायर क्या होगा 529। 24 का स्क्वायर 576। 25 का स्क्वायर 625, और 25 का स्क्वायर मेरे ख्याल से आपको याद रखने के लिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी वो ट्रिक बता चुका हूँ। जिस नंबर का यूनिट डिजिट नंबर 5 है उसके स्क्वायर आप एक ही बड़े ही चुटकियों में कर सकते हो। अगर आपको याद नहीं है, आपको वो ट्रिक देखनी है, तो आपको आई बटन पे वो वीडियो मिल जाएगा, बट फिर भी एक एग्जाम्पल मैं दिखा देता हूँ। 25 का आपको स्क्वायर करना है, यूनिट डिजिट 5 है तो 5 की जगह आ जाएगा 25, और 2 का उसका नेक्स्ट डिजिट क्या होगा 3, 2 के बाद 3 आता है, तो 2 और 3 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 6, तो 625, ठीक है। तो मेरे ख्याल से यूनिट डिजिट जिसका 5 है उसके लिए आपको कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अब जब तक 25 तक अगर आपको याद रह गए ना स्क्वायर, तो 26 के बाद के तो आप याद ही नहीं करने हैं, आपको वो तुरंत ये 25 से ऊपर वाले ही बता देंगे, 26, 27, 28, 29 और 30 का तो सभी को पता है 900। तो 25 अगर आपको यहाँ तक स्क्वायर पता है तो बाकी के स्क्वायर तो ऊपर वाले ही बता देते हैं। जैसे कि अगर ये 24 है, 24 का स्क्वायर क्या है 576, तो 26 का स्क्वायर है 676। दोनों का अंतिम डिजिट सेम ही है, तो ये भी अंतिम डिजिट सेम ही है, 29 ही यहाँ पे रहेगा। और डेफिनेटली जाहिर सी बात है, ये 676 है तो ये 729 ही होगा।
ये भी अंतिम डिजिट सेम ही रहेगा, ये 84 है तो यहाँ पे भी 84 ही आने वाला है, और ये 7 है तो 784 ही है सो सॉरी, और ये 41 है तो यहाँ पे भी आने वाला है 41, और यहाँ पे आ जाएगा 784 के बाद 841 ही आएगा। तो कमॉन कमॉन, अगर आपको 1 से 25 तक के, देखो 1 to 10 तक के स्क्वायर आपको याद है, 11 से 20 तक की ट्रिक मैंने आपको बता दी, फिर भी वो मकअप हो ही जाएंगे, आपको याद ही होंगे। और 21 से लेके 30 तक के लिए 21 का स्क्वायर अगर याद नहीं आता है तो मैंने आपको बताया कि ये 20 का स्क्वायर है 400 में ऐड करो 20 और 21, आपको मिल जाएगा 21 का स्क्वायर। 21 का स्क्वायर मिल गया 441, तो 22 का 484 आपको याद हो जाएगा, 23 का 529, 24 का 576, 25 का 625। अब 26 से तो उल्टा ही चलना है भाई, 576 का मतलब 76 तो कॉमन रहेगा, तो 676 हो गया 26 का। 27 का ये देखो अंत में 29 सेम है तो 729 हो गया। 28 का अंत में 84 सेम है तो 784 हो गया, और 29 का अंत में 41 सेम है तो 841 हो गया। आपको याद रह ही जाएगा, आप थोड़े दिन प्रैक्टिस करोगे आपको याद रह ही जाएगा, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको अब 30 तक के स्क्वायर याद रहेंगे, 30 तक के याद रहेंगे ना, ठीक है। चलो बढ़ते हैं अब अगला यानी 31 का स्क्वायर। अब जाहिर सी बात है, अगर हमने 20 से लिया 441 आया, ठीक है। कैसे आया, 20 के स्क्वायर में हमने 20 और 30 को 21 को ऐड किया, तो 30 के स्क्वायर में अगर हम 30 और 31 को ऐड करेंगे, 30 और 31 का एडिशन कितना होगा 61, तो 900 में 61 ऐड करेंगे तो 961 इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो 31 का स्क्वायर आता है 961, समझ में आई बात। अब बात आती है 32 से। 32 से सारे स्क्वायर बदल जाते हैं, यानी नंबर ऑफ डिजिट बदल जाते हैं, ये मतलब 3 तक यहीं तक था। 32 से आपका स्क्वायर बन जाता है 1024। 1024 मैंने 32 का स्क्वायर ऐसे याद रखा है, आज आप सभी के पास स्मार्टफोन है ना। स्मार्टफोन में क्या होता है, मेमोरी कैसे आप डिसाइड करते हो भाई, 1 GB लेनी है, 2 GB लेनी है, 3 GB लेनी है या 256 लेनी है, ठीक है। तो ये जो 1 GB है ना, 1 GB में कितने MB होते हैं पता है आपको? काफ़ी लोगों को पता होगा 1024, और काफ़ी लोगों को पता होगा ऐसा कि 1000 ही होती है। तो भाई साहब सही आंसर है 1024 MB होती है। तो मैंने 32 को मान लिया है 1 GB यानी होता है 1024 MB। तो 32 का स्क्वायर 1024। उसी तरह से मैंने 16 के क्यूब के लिए भी माना है 4 GB रैम। 4 GB रैम, 16 का क्यूब यानी 4 GB रैम, 4 GB रैम में होगा 4096, ठीक है। तो अभी तो स्क्वायर की बात चले तो स्क्वायर की बातें करते हैं। तो 32 का आपको याद रह जाएगा, मैं स्क्वायर लिख देता हूँ। 33 का होता है 1089, 34 का होता है 1156, 35 का तो मेरे ख्याल से आप भूल ही नहीं पाओगे, 3 का नेक्स्ट 4, 4 3 ज़ा 12 और 2 का 5 का 25, ठीक है। 36 का 1296, 37 का 1369, 38 का 8 से ही मुझे याद है ये तो 1444, 39 का 1521 और 40 का 1600। अरे यार, ठीक है 1600। ओके, अब मेन फंडा यहाँ पे आता है। देखो 1 से 10 तक का स्क्वायर आपको याद हो गया, 11 से 20 तक का भी हो गया, 21 से 30 का तो याद ही नहीं रखना है भाई, 21 से 25 के हैं वहीं उल्टे हो रहे हैं वहाँ पे, ठीक है। 31 का भी याद नहीं रखना है क्योंकि आपको 30 का पता है 900, तो 900 में 30 और 31 ऐड कर दो 961 हो जाएगा। 32 का भी नहीं याद रखना क्योंकि 1 GB रैम का MB होता है 1024, तो 1024 आ गया। 33 का आपको लिटरली मगअप करना रहेगा। और यहाँ पे आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ कि जो ये 32 से अब चालू हुआ है 10 वाला, ठीक है, 4 फिगर नंबर चालू हुआ है, ठीक है। तो सभी में देखो, सभी में 1 तो आता ही है, सारे स्क्वायर में देखोगे तो 1 तो फिक्स है। अगर 1 फिक्स है तो आपको 1 को याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आप समझ लो 32 से 39 तक जाना है तो 1 तो पहला है ही, पहला 1 ही है, 1000 समथिंग ही स्क्वायर आपका है, ठीक है। तो 33 को याद रखने के लिए मैंने याद रखा है 3 - 3 करेंगे तो 0,
और फिर 8 9 मैंने याद रख लिया है, लिटरली मैंने याद रख लिया है। ये 3 इंटू 3 9 होता है वो पता है, बट ठीक है वो जाने मत दो। मतलब ऐसे मैंने याद रखा था एक टाइम पे कि 3 - 3 0, 3 इंटू 3 9 अंत में, और 9 में से एक जाएगा तो 8 बच जाएगा। बट ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, आप एक नंबर को रट नहीं सकते क्या। एक चीज़ समझ लो, आपको पूरे दिन में एक ही नंबर दिया जाए कि आपको ये नंबर रटना है, तो क्या आप रट नहीं पाओगे भाई? इतना तो कर ही सकते हो, ठीक है। तो 33 के आप 33 का स्क्वायर रट लो 1089, ठीक है। 34 का स्क्वायर तो वो खुद ही बता देते। देखो पहला 1 तो फिक्स ही है, 3 और 4 का डिफरेंस कितना होता है 1, और फिर 4 के बाद 5 और 6, सही है ना। क्या होगा 34 का स्क्वायर, जैसे ही 3 4 आया मुझे याद आ गया कि उसका डिफरेंस करना है, वो है 1। तो 1 पहला हमारा फिक्स ही है, क्योंकि 32 से लेकर 36 तक 39 तक जाएंगे तो वो 1 से ही 1000 समथिंग ही आंसर होने वाला है। तो 34 के लिए पहला आपका 1 फिक्स हो जाएगा, दूसरा दोनों का डिफरेंस 1, और 4 के बाद 5 और 6, ठीक है। 35 का स्क्वायर यूनिट डिजिट 5 है, तो उसका ट्रिक आपको पता ही है, आई बटन पे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देख लेना वीडियो खत्म होते ही। 36 का स्क्वायर 1296, दोनों 12 का मल्टीप्लिकेशन ही देखो, 12 के घड़िए में ही आता है 12 और 96, ठीक है। तो 36 का स्क्वायर भी 1296 आपको याद रखना है। 37 का स्क्वायर 1369, जैसे ही मुझे 37 याद आया, मुझे याद आ गया कि भाई ये 3 6 9 1369, 3 6 9 1369, 3 6 9, ठीक है। तो 37 का स्क्वायर है 1369। 38 का स्क्वायर, जैसे ही मैं 8 देखता हूँ मुझे याद आ गया 3 चौके, जैसे ही ये याद रखने की ट्रिक है, ठीक है। 38 का स्क्वायर 1444। 39 का स्क्वायर 1521, 39 का स्क्वायर 1521, ठीक है। तो 39 का स्क्वायर 1521 और 40 का स्क्वायर 1600। तो मेरे ख्याल से आप इस ट्रिक से 31 से लेके 40 तक के स्क्वायर भी याद कर लोगे। जैसे कि 31 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 961, 32 का स्क्वायर 1 GB रैम 1024, 33 का स्क्वायर 1089, 34 का स्क्वायर दोनों का डिफरेंस 11 और फिर 4 के बाद 5 और 6, 35 का स्क्वायर यूनिट डिजिट 5, तो आपको पता ही है ट्रिक क्या है। 36 का स्क्वायर 1296, 37 का स्क्वायर 1369, 3 6 9, 3 का मल्टीप्लिकेशन 3 दूनी 6, 3 3 9, 38 का 8 दिखा 444, 3 चौके 1444, 39 का स्क्वायर 1521 और 40 का स्क्वायर 1600। मुझे उम्मीद है कि आपको 1600 मतलब 40 तक के स्क्वायर याद हो गए। अब अगर आपको 40 तक के स्क्वायर याद आ गए, बात ही ख़त्म हो गई भाई। 41 से तो स्क्वायर को याद करने वाली बात है ही नहीं, क्योंकि वो तो पूरा आपका पूरा लॉजिक ही है, आपको याद ही नहीं रखना है उसको। क्योंकि आपको मैं बता दूं, अगर आपको पता ही नहीं है तो आपको मैं बता दूं, जैसे कि 41 का स्क्वायर क्या होगा, तो 1681। 42 का स्क्वायर क्या होगा, तो 1764। 43 का स्क्वायर क्या होगा, तो 1849। 44 का स्क्वायर क्या होगा, 1936। 45 का स्क्वायर क्या होगा, ये तो पता ही है 2025, क्यों, क्योंकि यूनिट डिजिट 5 है। 46 का स्क्वायर क्या होगा, 2116। 47 का स्क्वायर क्या होगा, 2209। 48 का स्क्वायर क्या होगा, 2304। 49 का स्क्वायर क्या होगा, 2401। और 50 का स्क्वायर क्या होगा, 2500। अगर आपको पता नहीं है तो बता दूं, यहाँ पे बहुत ही बढ़िया लॉजिक है। देखो अगर आप ये दोनों नंबर को, पहले दोनों नंबर को देखेंगे ना, तो वो आपको सीधे मिलेंगे 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और 25, ठीक है। और अगर आप 41 को 50 में से डिडक्ट करोगे तो कितना बचेगा, 9, और 9 का स्क्वायर कहाँ है, ये रहा 81। 42 और 50 में से कितने कम है, 8, तो 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64। 43 50 में से कितने कम है, 7, तो 7 का स्क्वायर क्या होता है, 49। 44 50 में से कितने कम है, 6, तो 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36। 45 5 में से कितने कम, मतलब 50 में से कितने कम है, 5, तो 5 का स्क्वायर 25। वैसे भी इसका तो ट्रिक अलग ही है, यूनिट डिजिट 5 है, आगे वाले नंबर को नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करो और पीछे 25 रख दो, खत्म कहानी। 46 50 में से कितने कम है, 4,
तो 4 का स्क्वायर यहाँ पर रख दो 16। 47 50 में से कितने कम है 3, तो 3 का स्क्वायर होता है 9। आपको रखना है 09, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि पूरा आंसर 4 डिजिट का है। अगर आप 9 रखोगे तो क्या हो जाएगा 229। क्या 229 हो सकता है? नहीं हो सकता। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि भाई 2209 रखना है, ठीक है। उसी तरह से 48 50 में से कितने कम 2, तो 2 का स्क्वायर 04। 49 में 50 में से कितना कम 1, तो 1 का स्क्वायर 01। मुझे उम्मीद है कि आपको 41 से 50 तक के स्क्वायर तो याद ही नहीं रखने, वो तो याद ही हो जाएंगे, ठीक है। क्या करेंगे 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, ठीक है। अब 25 तो है, वो तो पता है। उल्टा स्क्वायर रख देना है 1 से लेके 9 तक का। 1 का स्क्वायर होता है 01, 2 का स्क्वायर 04, 3 का स्क्वायर 09, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर 81, ठीक है। तो मैंने आपको 1 से लेके 50 तक के स्क्वायर रिमेंबर करने की ट्रिक बता दी है। मुझे आप एश्योरिटी दोगे कि आप डेफिनेटली ये स्क्वायर याद रखोगे और एग्ज़ाम में आपका इम्प्रूवमेंट आ जाएगा। मेरे ख्याल से आप कभी भी आज के बाद स्क्वायर भूल नहीं पाओगे, ठीक है। एक बार रिकैप कर लेते हैं। 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, 5 का स्क्वायर होता है 25, 6 का स्क्वायर होता है 36, 7 का होता है 49, 8 का होता है 64, 9 का होता है 81, 10 का होता है 100, 11 का होता है 121, 12 का होता है 144, 13 का होता है 169, 14 का होता है 196। अगर आपको 13 और 14 के बीच में याद रखना है, 13 का 169 है तो 6 और 9 की पोजीशन बदल दो, 196 हो जाएगा। 15 का यूनिट डिजिट से ही याद हो जाएगा 25, 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324, 19 का 361, 20 का 400, 21 का 441, 22 का 484, 23 का 529, 24 का 576, 25 का 625, 27 का 676, 28 का 729, 27 का 29, 27 का 729, 28 का 784, 29 का 841, 30 का 900। 30 का 31 से याद रखने के लिए क्या करना है, 30 के स्क्वायर में 30 और 31 को ऐड करना है। 31 का 961, 32 का 1 GB रैम 1024, 33 को मगअप करना है 1089, 34 को दोनों का डिफरेंस 11 और 4 के बाद 5 और 6 1156, 35 का यूनिट डिजिट से 1225, 36 का 1296, 37 का 1369, 38 का 8 से 3 चौके 1444, 39 का 1521, 1521, 40 का 1600, 41 से लेके 50 तक तो याद ही नहीं रखना, फिर भी बोल देते हैं। 41 का 1681, 42 का 1764, 43 का 1849, 44 का 1936, 45 का 2025, 46 का 2116, 47 का 2209, 48 का 2304, 49 का 2401 और 50 का 2500। 50 का स्क्वायर 2500 है। मुझे आप कमेंट में बताना कि 51 का स्क्वायर क्या होता है। 51 का स्क्वायर क्या होता है, आप मुझे कमेंट में बताओगे कि 51 का स्क्वायर क्या होता है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो देखने के बाद आपका ये फियर हट गया होगा कि भाई 1 से 50 तक के स्क्वायर कैसे याद रखें। बड़े ही आसान तरीके आप याद रख सकते हो और कुछ ही प्रैक्टिस करने के बाद आपको ये सारे स्क्वायर याद रह जाने वाले हैं। और अगर ये सारे स्क्वायर याद रह गए, आपके लिए मैं एक यूनिवर्सल ट्रिक लाने वाला हूँ, जो एक ही ट्रिक होगी और कोई वगैरह वगैरह ट्रिक नहीं, एक ही ट्रिक और यूनिवर्सल का कोई भी स्क्वायर हो आप चुटकियों में कर लोगे। चुटकियों में कैसे? चुटकियों में। तो 1 से 50 तक के स्क्वायर लर्न कर लो। मैं आपके लिए एक बढ़िया से ट्रिक अपलोड करने वाला हूँ आने वाले दिनों में, जो आप 1 से लेकर 1000 तक के कोई भी स्क्वायर हो, कोई भी, आप बड़े ही आसान तरीके से 10 सेकंड में या 5 सेकंड में ही आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 1 से 50 तक के लर्न कर लो, बात ही खत्म हो जाएगी। आपको फिर कोई स्क्वायर के लिए मल्टीप्लिकेशन करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, ट्रिक से ही सॉल्व हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, ट्रिक पसंद आया होगी। अगर वीडियो पसंद आया, ट्रिक पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ताकि जब भी मैं आपके लिए नई ट्रिक अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन सीधा मिल जाए। और अंत में इतना ही कहना चाहूँगा, वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली ट्रिक के साथ।